हेलो बेटा, ये आपकी 10th क्लास की ब्यूटी एंड वेलनेस की लेवल 2 की जो बुक है उसका सेकंड यूनिट का सेकंड सेशन है थ्रेडिंग। ठीक है, तो थ्रेडिंग का अर्थ है कि थ्रेडिंग से जो चेहरे के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे होंठ हो गया, आईब्रोज हो गया, गालों के ऊपरी भाग हो गए यानी अपर चीक्स आदि के बालों को धागे की सहायता से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो थ्रेडिंग कहलाती है। तो सामान्यतः चेहरे के सूक्ष्म तथा महीन जो बाल होते हैं उनको हटाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस क्रिया से धागे का विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है और हेयर फॉलिकल्स से बालों को निकाला जाता है। तो धागे के द्वारा चेहरे के बालों को जो हटाने की जो विशेष प्रक्रिया होती है वो थ्रेडिंग कहलाती है। तो थ्रेडिंग के लाभ देख लो। जो थ्रेडिंग से चेहरे के जो छोटे छोटे भाग होते हैं, बाल होते हैं, भागों के बाल, जैसे आईब्रोज हो गए, फोरहेड हो गया, अपर लिप, चिन आदि से अनचाहे बालों को हटाने की जो विधि है वो ये उपयुक्त विधि कहलाती है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग की सहायता से आईब्रोज के बालों को अपनी पसंदीदा आकृति प्रदान की जा सकती है। इसमें कम समय लगता है और ये महीन बालों को धीरे धीरे कम भी हो जाते हैं, बाल महीन भी हो जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। थ्रेडिंग का उपयोग सभी प्रकार की त्वचा पर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्किन हो। सेंसिटिव स्किन पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। थ्रेडिंग में किसी रसायन का उपयोग नहीं करते और ये बहुत इसके बाद बाल धीरे धीरे उगते हैं, स्पीड ज़्यादा नहीं होती। वैक्सिंग तथा अन्य क्रियाओं की अपेक्षा थ्रेडिंग सस्ती है। अब थ्रेडिंग के दुष्प्रभाव। तो इस विधि से बाल निकालते समय थोड़ा सा दर्द होता है और यदि ठीक प्रकार से ना की जाए तो कट लगने का भी डर बना रहता है। तो संवेदनशील जो त्वचा होती है और धब्बे तथा सूजन भी हो सकती है। अगर जो सेंसिटिव स्किन पर धब्बे तथा सूजन हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद हट जाती है आइसिंग करने से। तो थ्रेडिंग का जो प्रभाव है लगभग 1 से 2 सप्ताह तक रहता है, उसके बाद बाल पुनः उगाते हैं और फिर से थ्रेडिंग करनी पड़ती है। तो यदि चेहरे पर फुंसियाँ या घाव हों तो थ्रेडिंग का उपयोग नहीं कर सकते उस समय। अब इसके बाद आता है आपका थ्रेडिंग के लिए आवश्यक सामग्री। तो इसके लिए हो गया थ्रेड, हो गया आईब्रो ब्रश फॉर ब्रशिंग द आईब्रो हेयर, सीजर हो गया फॉर ट्रिमिंग द आईब्रोज, टीजर्स फॉर पुलिंग आउट द स्टे हेयर, जो बाल रह जाते हैं उनको हटाने के लिए टीजर्स का प्रयोग करते हैं, कॉटन, टेल्कम पाउडर। इसके बाद आ गया आपको इसका बाद जो पॉइंट है, ग्राहकों को थ्रेडिंग के लिए तैयार करना। तो क्लाइंट को आरामदायक स्थिति में सबसे पहले हम कुर्सी पर बिठाते हैं, उसके बाद उसे कंफर्टेबल वे में सेट करें और फिर स्थान जहाँ थ्रेडिंग करनी है उस स्थान पर कॉटन से थोड़ा सा पाउडर लगाएं और स्वयं के हाथ अच्छे से धोकर तौलिया से सुखा लें। ठीक है, तो स्वयं की नाक तथा मुंह पर मास्क से ढक लें मुंह को। इसके बाद है थ्रेडिंग तकनीकी। थ्रेडिंग तकनीकी में जो है वो है, इसमें क्या होता है, 0.3 से 0.5 mm के 25 से 30 इंच लंबे धागे की आवश्यकता होती है और ये फिर ब्यूटी थेरेपिस्ट पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना धागा लंबा लेती है। तो अभ्यास होने पर लंबे धागे का भी उपयोग किया जा सकता है और थ्रेडिंग मुख्यतः फोरहेड, आईब्रो, अपर लिप्स, चिन आदि पर की जाती है। तो ये बेटा ये आप पढ़ लेना। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, सर्वप्रथम धागे के दोनों सिरों को आपस में जोड़कर गांठ लगा लें और एक लूप बना लें। ठीक है, तो अब अपनी पहली उंगली, बीच वाली उंगली और अंगूठे के लूप को प्रत्येक सिरे पर लगाएं और लूप के एक सिरे से 15 से 20 बार घुमा दें, मतलब उस पर ट्विस्ट ला दें। 15 से 20 बार घुमा दें तो ट्विस्ट आ जाएंगे। तो अब गांठ वाली जो उंगली एक सिरे से की ओर हो जाए और मोड़ से ट्विस्ट दूर रहे, मतलब दूर रहे उंगली। अब थ्रेडिंग शुरू करते समय धागे के मुड़े हुए भाग को बाल के ऊपर रखें और जो मोड़ है उसको ऊपर की ओर ले जाने के लिए नीचे वाली उंगली को फैलाएं और इस प्रकार बाल मोड़ में फंसकर बाहर निकल आएंगे। जो ट्विस्ट होते हैं उनमें बाल फंसकर बाहर आ जाते हैं। तो मुड़े हुए धागे जो ऊपर वाली उंगली की सहायता से नीचे वाली उंगली की ओर
तक ले आएं। इस क्रिया का उपयोग करके चेहरे के सारे बाल हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया में जो ब्यूटी थेरेपिस्ट की उंगलियां तीव्र गति से चलनी चाहिए, नहीं तो फिर धीरे धीरे चलाएंगे तो इसमें पेन ज़्यादा होता है। तो कुछ देर उपयोग करने पर धागे के ट्विस्ट में बाल चिपक जाते हैं, जिसके कारण ट्विस्ट ठीक प्रकार से नहीं लगता। तो इस स्थिति में लूप के अगले स्थान पर ट्विस्ट बनाना चाहिए, मतलब ट्विस्ट की जो स्थिति है वो चेंज करते रहना चाहिए। अब है थ्रेडिंग क्रिया पूरी होने पर थ्रेडिंग किए जो भाग पर लोशन या जिंक से बनी कोई क्रीम लगा देनी चाहिए। अब इसके बाद है ऊपरी होंठ पर थ्रेडिंग क्रिया। अब ऊपरी होंठ पर वही है, लगभग 2 फीट लंबा धागा, और जो इसकी जो कितना मोटा होना चाहिए, 0.3 से 0.5 मोटा धागा हो। इसका एक सिरा मुंह से दूसरे सिरे तथा हाथ में पकड़कर लूप बनाएं। तो लूप के सिरे को ट्विस्ट करें और ऊपरी होंठ पर पाउडर लगाकर तेलीय त्वचा को सुखा लें। उसके बाद क्लाइंट से कहें अपनी जीभ को निचले होंठ के नीचे रखें। ठीक है, तो उंगलियों की गति करते हुए ट्विस्ट की सहायता से बालों को खींचकर निकालें, और यदि कोई बाल छूट जाता है तो उसे चिमटी से भी यानी ट्वीजर से खींचकर निकाल दें। थ्रेडिंग पूरी करने के बाद लोशन से मसाज कर दें। इसके बाद है बेटा आता है आपका आकृति, यानी आईब्रो की आकृति। तो ये रही बेटा ये आईब्रोज की आकृति, आर्च शेप, स्टीप आर्च, एस शेप्ड, राउंडेड और स्ट्रेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे आईब्रो फॉर ओवल फेस, यानी ओवल फेस के लिए आईब्रो कैसी होनी चाहिए। तो चेहरे के लिए अंडाकार आकृति सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि चेहरे की इस आकृति का चेहरा सबसे सुंदर दिखाई देता है। तो इस आकृति पर सभी आकृति की आईब्रो सूट करती है, और कर्व और सॉफ्ट कर्व आकृति की आईब्रो इस प्रकार के चेहरे के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। इसके बाद सेकंड आता है आईब्रो फॉर राउंडेड फेस, यानी गोल चेहरे के लिए। तो इस प्रकार की जो आकृति वाले चेहरे पर शार्प एंगल नहीं होते हैं, तो इसलिए इस पर हाई आर्च आईब्रो अच्छी लगती हैं और इससे चेहरा लंबा दिखाई देता है। तो गोलाकार चेहरे पर राउंडेड आईब्रो नहीं रखनी चाहिए, इससे चेहरा और गोल दिखाई देता है। इसके बाद आता है आईब्रो फॉर स्क्वायर शेप। तो स्क्वायर फेस जो होता है देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ऐसे चेहरे पर एंगल्स होते हैं। तो इस प्रकार के चेहरे पर थिक और हाई एंगल वाली आईब्रो अच्छी लगती है, तो इससे चेहरा अच्छा लगने लगता है। ऐसे चेहरे पर आभा दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त स्क्वायर फेस का पता इस पर नहीं चलता। नेक्स्ट आती है आईब्रो फॉर लॉन्ग फेस। तो कुछ व्यक्तियों का चेहरा लंबा होता है, यदि चेहरा लंबा है तो कर्व और एस शेप और सॉफ्ट आर्च आईब्रो रखनी चाहिए, तथा सॉफ्ट आर्च आईब्रो से चेहरे की जो लंबाई होती है वो कम लगने लगती है। तो इसके अतिरिक्त इस आईब्रो से चेहरा हल्का गोलाकार दिखाई देने लगता है। आईब्रो फॉर हार्ट शेप। तो कुछ व्यक्तियों का चेहरा हार्ट शेप होता है, यानी इस प्रकार के फेस माथे पर चौड़ा और गालों पर ढलानुमा होता है। तो ऐसे चेहरे पर चिर नुकीली होती है, यानी थोड़ी पर चेहरा नुकीला होता है, और इस प्रकार से चेहरे पर जो राउंडेड आईब्रो विद सॉफ्ट पीक बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आईब्रो फॉर डायमंड शेप फेस। तो इस प्रकार का जो फेस होता है स्क्वायर होता है, वो एंगुलर होता है, यानी और चेहरा चेक बोन पर जो चौड़ा तथा माथे पर थोड़ा नैरो होता है। कर्व और राउंड आईब्रोज चेहरे पर अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है, उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार के चेहरे पर सेंटर आर्च आईब्रो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे चेहरा और अधिक चौड़ा दिखाई देगा। इसके बाद आता है पुरुषों के चेहरे से बाल हटाने की विधियाँ। तो पुरुषों के चेहरे से जो बाल हटाने की विधियाँ वही हैं, फेशियल वैक्सिंग है, शेपिंग फॉर सेटिंग ऑफ आईब्रो, रिमूविंग यूनिब्रो लुक, और रिमूविंग हेयर राउंड ईयर एंड बैक ऑफ नेक, शेपिंग ऑफ टेम्पल हेयर, बेड शेपिंग, ट्रिमिंग, शेविंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग।
तो पुरुषों में दाढ़ी की जो शेविंग करना होता है वो है, तो बियर्ड शेव में लंबे बालों को इलेक्ट्रिक रेजर, सीजर और एपिलेटर से थोड़ा छोटा किया जाता है, और तथा जो ब्रेड एज है सेट किए जाते हैं, उसके जो बियर्ड एज है उसको सेट कर दिया जाता है। इसके बाद अतिरिक्त तथा अनचाहे बालों को थ्रेडिंग और हार्ड वैक्स से हटा दिया जाता है। तो बियर्ड शेपिंग के लिए फेस शेपिंग से जो होता है फेस सुंदर दिखाई देता है, और साथ ही दाढ़ी से बालों को केयर आसानी से थोड़े से बालों की केयर आसानी से हो जाती है। और बियर्ड शेपिंग से चेहरे पर विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाए जा सकते हैं और चेहरा फैशनेबल दिखाई देता है। नाक तथा कान के बालों को हटाना, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाक के बाल हटाना। नाक के बालों को खुद लोग रेजर या कैंची से हटाते, लेकिन मुश्किल होता है, तो हार्ड वैक्स की सहायता से नाक के बालों को आसानी से हटाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर तक नाक के अंदर गर्म वैक्स, हल्की सी गुनगुनी वैक्स का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और सख्त हो जाने पर इसे बाहर की ओर खींचकर निकाल दिया जाता है। इससे नाक के बाहरी भाग से जो बाल होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसके बाद है कान के बाल हटाना। तो कान के बाल हटाने के लिए वैक्स को कान के बाहरी भाग पर लगाया जाता है, और वैक्स के साथ सख्त होने पर इसको बाहर की ओर खींचकर निकाल दिया जाता है। तो कान के बालों को रेजर, कैंची या थ्रेडिंग से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि सतह समतल नहीं होती है। तो इसके बाद बेटा आते हैं आपके एक्सरसाइज। वैक्सिंग की अपेक्षा थ्रेडिंग कैसी होती है? सस्ती होती है। वैक्सिंग की अपेक्षा थ्रेडिंग में समय कैसा लगता है, कम या ज़्यादा? तो ये कम लगता है। थ्रेडिंग का उपयोग मुख्यतः चेहरे के जो महीन बाल होते हैं उनको हटाने के लिए किया जाता है, और थ्रेडिंग का उपयोग इन सभी जैसे कड़ी और नर्म दोनों त्वचा पर किया जा सकता है। थ्रेडिंग का प्रभाव 1 से 2 सप्ताह तक ही रहता है। इसके बाद आते हैं बेटा आपके फिलअप्स। थ्रेडिंग के लिए जो थ्रेड की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? थ्रेड की। एक स्क्वायर आकृति वाले चेहरे पर एंगल्स होते हैं, तो आईब्रो जो होती हैं आर्च शेप नहीं होनी चाहिए, वो आर्च शेप होनी चाहिए। और एक हार्ट शेप फेस माथे पर चौड़ा तथा चिन्ह पर नुकीला होता है। और इलेक्ट्रिक रेजर एंड सीजर का उपयोग ट्रिमिंग के लिए किया जाता है। और वैक्सिंग तथा जो हेयर हटाने के लिए सुविधाजनक तथा प्रभावी विधि है। वैक्सिंग नोज हेयर हटाने के लिए जो अच्छी विधि मानी जाती है। इसके बाद थ्रेडिंग का क्या अर्थ है, आपके ये क्वेश्चन आते हैं, ये बेटा आपका आंसर रहे। थ्रेडिंग चेहरे पर विभिन्न भागों जैसे होंठ हैं, आईब्रोज हैं, अपर लिप्स हैं, अपर चीक्स और आदि के बालों को हटाने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। थ्रेडिंग का उपयोग सामान्यतः चेहरे के सूक्ष्म तथा महीन बालों को हटाने के लिए किया जाता है। इस विधि में धागे की विशेष विधि से प्रयोग किया जाता है, और हेयर फॉलिकल से बालों को निकाल दिया जाता है। तो धागे के द्वारा चेहरे के बालों को हटाने के लिए विशेष प्रशिक्षण विधि की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है थ्रेडिंग के कुछ लाभ। ऐसे थ्रेडिंग की सहायता से आईब्रो के बालों को अपनी पसंदीदा आकृति दी जा सकती है। खर्च ना के बराबर आता है। सामान्यतः सभी प्रकार की त्वचा पर प्रयोग किया जा सकता है, और थ्रेडिंग की क्रिया में किसी हानिकारक रसायन का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब थ्रेडिंग के चेहरे पर होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो हैं इस प्रकार। इस विधि से बाल निकालते समय दर्द होता है। यदि धागे का सही उपयोग ना किया जाए तो कट लगने का डर रहता है। संवेदनशील त्वचा पर धब्बे और सूजन भी हो जाती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रेडिंग में उपयोग होने वाली 5 सामग्रियाँ, जैसे थ्रेड हो गया, आईब्रो ब्रश और फॉर ब्रशिंग हेयर आईब्रो हेयर्स, सीजर फॉर ट्रिमिंग द आईब्रोज, ट्वीजर्स फॉर पुलिंग आउट द स्ट्रे हेयर, कॉटन। अब एक ग्राहक को थ्रेडिंग के लिए तैयार करने की जो विधि है, पहले उसे कुछ कुर्सी पर आरामदायक सुविधाजनक स्थिति में बैठा लेंगे। ग्राहक के चेहरे को उचित मुद्रा में सेट करेंगे।
थ्रेडिंग के स्थान पर कॉटन से थोड़ा सा पाउडर लगाएं। स्वयं के हाथ अच्छे से धोकर तौली से सुखा लें और स्वयं की नाक तथा मुंह पर मास्क लगा लें। इसके बाद 6 क्वेश्चन आता है कि अपर लिप थ्रेडिंग किस प्रकार करनी चाहिए। तो लगभग 2 फीट लंबा धागा हो जिसकी चौड़ाई हो 0.3 से 0.5 मोटा धागा हो और इसका एक सिरा मुंह में और दूसरा सिरा हाथ में पकड़कर लूप बनाएं। लूप से सिरे को ट्विस्ट करते हैं और ऊपरी होंठ पर पाउडर लगाकर तेली त्वचा को सुखा देते हैं और ग्राहक को उसकी जीभ को निचले होंठ के ऊपर रखने को कहा जाता है। अब है विभिन्न प्रकार की चेहरे की आकृतियों के नाम लिखिए। जैसे विभिन्न प्रकार की चेहरे की आकृतियाँ हो गई, ओवल फेस हो गया, राउंडेड फेस, स्क्वायर फेस, लॉन्ग फेस, हार्ट शेप फेस, डायमंड शेप फेस। तो बेटा ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। तो अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो बेटा सब्सक्राइब कर देना, आपको मिलती रहेंगी।